कफन। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीबी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये सब आहो जारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तसफ़ी करने लगे, मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम ना करने की इल्लत में। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते। घीसू ने ज़मीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपदा में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। पाँव के सिवा और किस के द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब रहम दिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबर पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख। सड़ा तू बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हराम खोर कहीं का बदमाश, मगर गुस्से या इंतकाम का मौका नहीं था। तवनो करहन 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तसफ़ी का एक कलमा भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार ही जरत्यों क्यों कर होती। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दिया, किसी ने लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस वास काटने लगे। गांव की रकीब उल कल्ब औरतें आ कर लाश को देखती रहीं और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिरा कर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जीते जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और क्या रखा था? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या आमदन एक शराब खाने सामने आ पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहाँ जरा देर तक दोनों तजब्जुब की हालत में खड़े रहे। फिर घीसू ने 1 बोतल शराब ली, कुछ गजक ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुज्जिया पैहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो।
दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है? घीसू हंसा, कह देंगे कि रुपए कमर में खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधव भी हंसा। इस गैर मुतव्वके खुशनसीबी पर, कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो क्या खूब, खिला पिला कर आधी बोतल से ज़्यादा ख़त्म हो गई। घीसों ने 2 सेर पूरियाँ मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेंजिया और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। जवाबदेही का खौफ ना था, बदनामी की फिक्र। जोफ के इस मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घीसू फसलिफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने सरे हकीकत झुकाकर तस्दीक दी की जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहाँ एक ना एक दिन जाएंगे ही। घीसों ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब ना दिया। माधव की तरफ पर मलामत अंदाज से देखा। जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों ना दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो सर जरूर। तू कैसे जानता है उसे कफन ना मिलेगा? मुझे अब गधा समझता है। मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ? उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देंगे। माधव को यकीन ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। घीसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया है। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इस तरह बैठ पिएंगे और कफन तीसरी बार लेगा। जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफ़ीक के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहाँ की फ़िज़ा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते थे। यहाँ आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जिस्त की बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं या जिंदा दर गोर हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले के चुस्कियाँ ले रहे हैं। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितनी खुशनसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियां का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गुरसना निगाहों से देख रहा था और देने के गुरूर और मसरत और वले का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी, दादा बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे मसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में ना जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये खुश-ए-इतिकादी का रंग भी बदला। तवल्लुन नशे की खासियत है। यास और गम का दौरा हुआ। माधव बोला,
मगर दादा बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा। मरी भी कितनी दुख झेल कर। वो अपनी आँखों पर हाथ रख कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भगवान थी जो इतनी जल्दी माया के मोह के बंधन से तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, सारा मैं खाना महावे तमाशा था। और ये दोनों मैकस मखमूर महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताएं और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।